आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ रहे थे जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर किया था रेगुलर एक्सप्रेशन, और रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव किया था, वो था फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है जिसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहा जाता है। इसके लास्ट टाइम हमने एक आध एग्जांपल की थी, आज हम मज़ीद 2 एग्जांपल्स इसकी करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है, वो कह रहा है कि हमें एक लैंग्वेज दी गई है, लैंग्वेज है ए एंड बी। हमारे पास एक लैंग्वेज है ए एंड बी। इस लैंग्वेज के ऊपर कुछ रूल्स लगाए गए हैं। वो कहता है पहला ये है कि एंड विद ए, मतलब हमने ऐसी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है इस लैंग्वेज से जो कि किस पर एंड हो रही हो, ए पर एंड हो रही हो। इसके अलावा सेकंड रूल है, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किए उसमें सिर्फ हमने एक रूल को देखा था। अब इस एग्जांपल में हम 2 रूल्स को देखेंगे कि वो दूसरा रूल है, वो कह रहा है उसकी मिन लेंथ इज 3, कि जो उसकी मिनिमम लेंथ है स्ट्रिंग की वो 3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो चलें इससे मैं थोड़ी सी स्ट्रिंग्स जनरेट करता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमने जो ऑटोमेटा बनाना है या फिर जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है वो किस तरह का बनाना है। तो मैं कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट करता हूं। ये एस है हमारे पास। मैं कहता हूं हमारे पास पहला रूल है एंड विद ए, एंड विद ए होना चाहिए। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 0 कंसीडर होता है, मतलब जिसके अंदर हमारे पास ए भी 0 होता है, बी भी 0 होता है, मतलब एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज और करेक्टर ऑफ द लैंग्वेज हमारे पास जिसमें 0 होते हैं उसको हम लैम्डा कहते हैं। दिस इज लैम्डा। इसमें ए भी 0 है और बी भी 0 है। लेकिन क्या ये हमारी कंडीशंस के ऊपर फुलफिल हो रहा है? उसमें पहली बात है एंड विद ए। क्या ये ए पर एंड हो रहा है? तो पहला रूल ही उसके ऊपर नहीं आ रहा, तो ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। सेकंड आते हैं, हम ए ले लेते हैं, सिंगल ए। तो सिंगल ए में क्या ये एंड विद ए है? डेफिनेटली ये एंड विद ए है। हम सेकंड रूल इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, वो कहते हैं मिनिमम लेंथ इज 3। तो क्या इसकी लेंथ 3 है? डेफिनेटली नहीं है। लेंथ के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि जब हमने किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करना होता है, हम उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज। लेट्स सपोज मेरे पास अगर ए और ए है तो इसकी लेंथ 3 है, क्योंकि 3 टाइम ए रिपीट हुआ है और ए लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है ना। इसी तरह मैं बी इसकी भी लेंथ 3 है। इसी तरह मैं ए इसकी भी लेंथ 3 है। इसी तरह बी ए इसकी लेंथ 2 है। इसी तरह ए बी इसकी लेंथ 4 है। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द लेंथ। और लेंथ को डिनोट कैसे किया जाता है मैं आप लोगों को अभी इसी दौरान बता देता हूं। अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करना होता है तो हम लिखते हैं s इक्वल है 3। अगर मैंने इस a की लेंथ को काउंट करना है तो मैं कहूंगा कि s मतलब इसका जो भी नाम है, अगर मैं इसको s के साथ डिनोट कर रहा हूं तो s मॉड ऑफ s इक्वल है 3, मतलब इसकी लेंथ ऑफ 3। ठीक है, इस तरीके के साथ इसको काउंट किया जाता है। इसी तरह लेट्स सपोज मैं एक और स्ट्रिंग ले लेता हूं। मैं कहता हूं हमारे पास एक स्ट्रिंग है a इक्वल है ए बी। अब इसकी लेंथ क्या है? 4। तो अगर हमने इसकी लेंथ को डिनोट करना हो तो हम लिखेंगे a मॉड ऑफ a इक्वल है 4। ठीक है जी। तो लेंथ के कॉन्सेप्ट को भी हमने साथ ही रिवाइज कर दिया। तो अब बातें हैं जी, वो कह रहा है कि सेकंड रूल है हमारे पास एंड विद ए। फर्स्ट रूल है तो वो हमने देखा वो इंप्लीमेंट हो रहा है। सेकंड रूल हमारे पास क्या है कि मिनिमम लेंथ इज 3। तो क्या इसकी लेंथ 3 है? डेफिनेटली नहीं है। ये इसकी लेंथ क्या है? 1 है। तो ये इसके ऊपर पूरा नहीं आएगा। तो अब हम ले लेते हैं बी को। तो क्या ये पूरा आ रहा है? डेफिनेटली, क्योंकि ये फर्स्ट रूल ही इसके ऊपर पूरा नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे? कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए बी। ठीक है, तो क्या ये एंड हो रहा है बी पर? तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी हमारे पास फर्स्ट रूल ही इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। उसके बाद हम करते हैं बी ए। तो क्या इसके ऊपर फर्स्ट रूल आ रहा है? डेफिनेटली एंड हो रहा है ए पर। तो क्या इसकी लेंथ 3 है? डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है? 2 है। ए एंड बी, तो लेंथ कितनी है? 2 है। अब हम देख लेते हैं डबल ए। तो क्या ये एंड हो रहा है ए पर? डेफिनेटली हो रहा है। फर्स्ट रूल इंप्लीमेंट है लेकिन सेकंड रूल इसके ऊपर कंप्लीट नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह बी और बी ले लेते हैं। तो क्या इसके ऊपर फर्स्ट रूल इंप्लीमेंट हो रहा है? तो फर्स्ट रूल ही इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं, अब हमारे पास लेंथ 3 वाले आ जाते हैं। तो लेंथ 3 वाले हम उनको लिख लेते हैं ए 3 टाइम्स ए। तो उसने कहा है मिनिमम लेंथ 3 होनी चाहिए। तो क्या हमारा फर्स्ट रूल इंप्लीमेंट हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है, एंड हो रहा है ये ए पर। क्या हमारा सेकंड रूल इंप्लीमेंट हो रहा है? कह रहा है कि इसकी मिनिमम लेंथ 3 होनी चाहिए। तो 1 2 3 ये हमारे पास इसका वैलिड स्ट्रिंग है, ये इंप्लीमेंट होगी। अब हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं। अब मैं ले लेता हूँ बी और बी। क्या ये इंप्लीमेंट हो रहा है? अब हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या ये एंड विद ए हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये इसके अंदर पहला रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो ये नहीं आएगा।
इसी तरह हम कर लेते हैं ए बी ए कर लेते हैं, तो क्या ये इंप्लीमेंट हो रहा है, एंड हो रहा है ए पर, और इसकी लेंथ क्या है 3, ये भी हो रहा है। उसी तरह ए और बी, क्या ये इंप्लीमेंट हो रहा है, तो एंड विद बी है, यहाँ पर एंड विद ए है, तो ये भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हम सिर्फ वो वाले फाइंड करेंगे जिनकी लेंथ भी 3 होगी और जिनके एंड पे ए आ रहा होगा। लेट्स सपोज मैं बी बी ए लिख देता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं बी ए लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह अप टू सो ऑन जितने भी हमारे पास आएंगे, इसी तरह लेंथ 4 वाले भी आएंगे, लेंथ 5 वाले भी आएंगे, लेंथ 6 वाले भी आएंगे, वो तो सारे सारे ही आएंगे, लेकिन वो जो एंड हो रहे होंगे ए पर। तो एक मैं कोई एक 4 लेंथ वाला भी लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ ए बी, तो इसके एंड पे बी आ रहा है, तो क्या ये फुलफिल कंडीशन कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये नहीं आएगा। इसी तरह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए बी ए, तो ये आएगा, ठीक है ना। इसी तरह ये सारे सारे आएंगे, ये इसकी स्ट्रिंग्स हैं। अब हम सबसे पहले इसका फाइनाइट रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो हमने ये बनाया है, हमने कहा है कि a प्लस बी मतलब a या b, a में दोनों में से कोई एक, देन a या b दोनों में से कोई एक, देन हमारे पास ये a, ठीक है ना। मतलब हमने अगर इसका जो फर्स्ट बनाया है, हमने कहा है कि एंड पे a होना चाहिए, तो हमने सबसे पहले a रख लिया एंड पर, सबसे पहले हमने a रख लिया एंड पर। उसके पीछे हमें क्या चाहिए, 2 बार a या b चाहिए। अब देखें ए एंड होना चाहिए ए पर, उसके पीछे चाहे ए आए चाहे बी आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी इतने एज या इतने बीज होने चाहिए कि वो लेंथ हमारी 3 तक कंप्लीट करे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी मतलब दोनों में से कोई एक, और इसी तरह ए प्लस बी दोनों में से कोई एक। अब ये देखें यहाँ पर, यहाँ से ए या बी दोनों में से कोई एक, यहाँ से ए या बी दोनों में से कोई एक, और यहाँ से ए, ये क्या करेगा, उसकी लेंथ को कंप्लीट कर देगा, और ये हमारा एट द एंड सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, हमने कहा कि हमारी मिनिमम लेंथ 3 होनी चाहिए, लेकिन लेंथ 4 भी तो हो सकती है, 5 भी तो हो सकती है, 6 भी तो हो सकती है, इज इट पॉसिबल। तो हमने ये 3 लेंथ के लिए तो बना लिया, हमने अगर 4 के लिए बनाना हो, 5 के लिए बनाना हो, 6 के लिए बनाना हो, तो हमने क्या किया, इसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा टर्म यूज किया हमने, ये भी हमने लिख लिया, ये भी हमने लिख लिया, ये भी हमने लिख लिया, ये हमने एक्स्ट्रा टर्म यूज किया a प्लस बी होल का स्टेरिक। अब इसका मतलब क्या है, ये स्टेरिक का मतलब ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि इसका मतलब होता है लूप, कोई ना कोई लूप। तो वो कहता है जब हमने a प्लस बी होल का स्टेरिक ले लिया, हमने कहा कि ये दोनों तो कंपलसरी होंगे ना, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, और ये भी 1 टाइम, ये 3 लेंथ तो इसकी कंपलसरी होगी, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसके बाद चाहे जितनी बार मर्जी है ये लूप चलेगा, चाहे अगर हम इसको 1 बार काउंट 0 बार काउंट करेंगे तो ये यहाँ पर ये 0 टाइम आ जाएगा, ये 1 ये 1 ये 1 ये 3 बार हो जाएगा। अगर हमने इसको 1 टाइम काउंट किया तो 1 2 3 प्लस 1 ये 4 बार हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने इसको 2 काउंट किया तो ये 2 बार, 1 2 एंड 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन, इसकी हमने जितनी भी लेंथ मैक्सिमम लेनी है वो हम ले सकते हैं, लेकिन जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी वो हमेशा एंड हो रही होंगी ए पर। अब हम आते हैं इसके फाइनाइट ऑटोमेटा की तरफ। तो जब मैंने आप लोगों को फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना सिखाया था तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप वो चीज़ें बनाएं जो कि कंपलसरी हैं, जो कि कंपलसरी हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कंपलसरी कौन कौन सी चीज़ है, 1 2 और 3, ये चीज़ें 3 कंपलसरी हैं। तो हमने स्टेट 1 से स्टार्ट किया, ये इनिशियल स्टेट है, हमने इसको माइनस के साथ डिनोट किया हुआ है। हमने कहा यहाँ से ए ले ले या फिर बी ले ले, ए कॉमा बी। फिर स्टेट 2 पर आए, यहाँ से भी ए कॉमा बी, मतलब कंपलसरी है। इसी तरह यहाँ पर हमने कहा ए सिर्फ ले ले, हमने इसको भी इग्नोर कर दें, ये सिर्फ ए लेगा। और ये हमारे लिए ये 3 चीज़ें कंपलसरी थी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हमारी कंप्लीट पूरी होगी। इसने हमारी ये इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अब हमने इसको फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अब हम रूल्स देखेंगे। उसके रूल ये हैं कि हर स्टेट से लैंग्वेज का हर एलिमेंट पास करना लाजमी है, हर स्टेट से लैंग्वेज का हर एलिमेंट पास करना लाजमी है। सपोज दिस इज अ स्टेट, यहाँ से ए और बी लैंग्वेज का हर एलिमेंट पास होना लाजमी है। अगर इसके अंदर ए बी और सी है तो यहाँ पर ए बी और सी पास होगा, अगर यहाँ पर 0 1 है तो यहाँ पर 0 1 पास होगा, अगर यहाँ पर ए बी है तो ए बी पास होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या स्टेट 1 से ए और बी दोनों पास हैं, डेफिनेटली पास हैं, ठीक है। स्टेट 2 से ए और बी दोनों पास हैं, डेफिनेटली पास हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने सिर्फ ए लिया हुआ था, अभी इसको इग्नोर कर दें, सिर्फ ए लिया हुआ था, तो यहाँ पर बी रहता है। तो अब वो कहता है कि जब बी आएगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने बी को लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ए पास है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बी का लूप लगा दिया। बी का लूप क्यों लगाया,
क्योंकि हमें क्या चाहिए, जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग्स होनी चाहिए वो एंड ए पर होनी चाहिए। तो क्या ये एंड ए पर हो रही है, ये फाइनल स्टेट है, यहाँ पर तब ही पहुंचेगी जब वो इस ए को रीड करेगी। उसके पीछे चाहे ए आए, चाहे बी आए, चाहे सी आए, कुछ भी आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से हमने यहाँ पर बी का लूप लगा दिया और उसके बाद एंड पर हमने ए का लूप इसलिए लगा दिया कि यहाँ पर से कोई भी एलिमेंट पास नहीं हो रहा, तो हमने ए का लूप लगा दिया। हमने कहा एंड पर है, जितनी बार मर्जी ए आए, हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी हर स्ट्रिंग ए पर एंड होनी चाहिए। तो हमने ए का लूप लगा दिया। हमने कहा अगर हमारे पास लास्ट स्टेट में बी आ जाए, क्योंकि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के रूल को कंप्लीट करना है और उसका रूल ये कहता है कि हमने हर स्टेट से दोनों एलिमेंट पास करने। हमने ए तो पास कर दिया, तो बी की सूरत में हम क्या करेंगे, वो कहता है जब बी आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, वापस स्टेट नंबर 3 के ऊपर मूव कर देंगे ताकि बी आए तो वो एंड ना हो। अब देखें, लेट्स सपोज मैं कोई स्ट्रिंग ड्रा करता हूं, मैं कहता हूं ए बी ए बी, ठीक है। अब ये पास नहीं होनी चाहिए, तो इसको पास करते हैं। यहां से आया हमने ए रीड कर लिया, यहां से आया हमने ये ए रीड कर लिया, यहां से हमने ये बी रीड कर लिया, यहां से हमने ये ए रीड कर लिया और नेक्स्ट हमने ये ए रीड कर लिया, लास्ट स्टेट जो हमारा लूप है। और नेक्स्ट जैसे ही बी आया उसने यहां पर ले आया, अब ये एंड पर जा ही नहीं रही, ठीक है ना। अगर इसी तरह मैं यहां पर ए लगा देता हूं तो क्या उसको एंड होना चाहिए, डेफिनेटली एंड होना चाहिए। जब ये देखें, पहले ए ये वाला, ये वाला दिस वन, ये वाला बी ये वाला, और ए हमारा यहां से पास हो रहा है, और इस तरह ये ए लूप वाला, और ये बी जैसे ही इधर आएगा और उसके बाद ये ए उसको दोबारा मिलेगा और ये एट द एंड पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है जी। ये एग्जांपल क्लियर है। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं, जो कि ये है। वो कहता है यहां पर हमारे पास एक लैंग्वेज है 0 एंड 1, 0 एंड 1 हमारे पास एक लैंग्वेज है 0 एंड 1। वो कहता है इसके लिए हमारे पास रूल है। वो कहता है एवरी स्ट्रिंग मस्ट कंटेन 0 1 0। वो कहता है हर स्ट्रिंग के अंदर 0 1 0 मस्ट आना चाहिए। जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं उनके अंदर 0 1 0 मस्ट आना चाहिए। इसके अलावा कुछ आए या ना आए हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, 0 1 0 हर स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। तो मैं कोई एक स्ट्रिंग आप लोगों के सामने ड्रा करता हूं, मैं कहता हूं लेट्स सपोज 1 0 1 0। आप देखें इसके अंदर ये 0 1 0 मस्ट आ रहा है, 1 आए या ना आए हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, 0 1 0 मस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है। तो हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, हमने ये लिखा कि जो चीज़ कंपलसरी है उसको एज इट इज लिख दिया और बाकी को हमने लूप लगा दिया। हमने कहा कि 0 1 0 कंपलसरी है, इधर जो कुछ मर्जी है, चाहे 0 1 में से कुछ आए या ना आए, इधर भी 0 1 में से कुछ आए या ना आए, हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। हमने उनके ऊपर स्टैटिक लगा दिया और स्टैटिक का मतलब है हम इसको 0 टाइम भी रीड कर सकते हैं। अब हमने जैसे इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया, तो फाइनाइट ऑटोमेटा में जो हमने कंपलसरी चीज़ें थी वो लिख ली। हमने यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 लिख लिया, ठीक है। ये 0, ये 1 और ये 0, हमने इस चीज को खत्म कर दिया जो कंपलसरी थी। अब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के रूल को खत्म जो ना रूल को लेके चलना है। तो उसका रूल कहता है कि हर स्टेट से लैंग्वेज का हर एलिमेंट पास होना लाजमी है। तो हमने वही देखा, तो क्या यहाँ से 0 पास हो रहा था, क्या 1 पास हो रहा था, इससे 0 पास हो रहा था, क्या 1 पास हो रहा था, नहीं था हो रहा। हमने यहाँ पर 1 का लूप लगा दिया। 1 का लूप क्यों लगाया, हमने कहा कि हमें 0 1 0 कंपलसरी चाहिए। शुरू में 1 आता है, 0 आता है, हमें इस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमने ये 1 का लूप लगा दिया कि हमें 1 आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर हमने 0 का लूप लगा दिया। 0 का लूप क्यों लगा दिया, लेट्स सपोज मेरे पास ये स्ट्रिंग आ जाती है 1 0 0, इस तरह ये 1 ले लिया, ये 0 ले लिया और एक 0 यहाँ से ले लिया, ठीक है ना। क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि 0 1 0 होनी चाहिए। तो यहां पर चाहे 2 0 आए 3 0 आए हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए 0 1 0। अगर हमने उसको काउंट करना है तो ये देखिए यहां से ये 0 1 0, ये 0 1 0 ये आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहां से 1 रीड किया और नेक्स्ट स्टेट पर चले गए, ठीक है। यहां से हमने 0 रीड किया और इस स्टेट के ऊपर आ गए। अब यहां से हम देखें तो यहां से 1 भी पास है, 0 भी पास है, यहां से भी 0 पास है, 1 पास है, लेकिन यहां से सिर्फ 0 पास है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमने इसके यहाँ पर 1 लेकर आना है। तो जब हम यहाँ पर 1 लगाएंगे तो हमने कहीं ना किसी स्टेट की तरफ उसको मूव करना है। तो अगर हम यहाँ से 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, अगर मैं 1 को डेफिनेटली हमने लेना तो है, रूल को कंप्लीट करना है, तो हम सोचते हैं हमने 1 को कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि 1 के बाद कभी भी 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 0 1 0, या अब इस 1 के बाद 1 नहीं आना चाहिए। अगर 1 होगा तो वो जो है ना हमारी एंड स्टेट की तरफ नहीं जाएगा, ये हमारी एंड स्टेट है, ठीक है। ये हमारी इनिशियल स्टेट। अब वो कहता है अगर यहां से 1 आ जाए तो वो उसको वापस स्टेट 1 की तरफ मूव कर दे। क्यों, क्योंकि अब देखें मैं आप लोगों को कोई स्ट्रिंग ड्रा करके दिखाता हूं। मैं कहता हूं 1 0 0 1, फिर 1 आ जाए तो फिर इसके लिए कंपलसरी है कि वो क्या करे 0 1 0 लेकर आए। जैसे ही उसके पास 2 टाइम्स 1 आ जाए तो उसके लिए कंपलसरी है कि दोबारा 0 1 0 लेकर आए। अब जैसे ही इसको यहां से 1 मिलेगा वो इधर मूव कर जाएगा और इधर से फिर 0 फिर 1 फिर 0 मूव करेगा तो एंड पे जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पर आए, अब हमने यहां से 0 रीड किया था, 1 इधर रीड कर दिया, यहां से भी दोनों एलिमेंट पास हो गए। और चलें नेक्स्ट आते हैं।
मैं कहता हूँ हमने इस स्टेट के ऊपर आया, अब हमें यहाँ पर 0 भी चाहिए और 1 भी चाहिए, हमने यहाँ पर दोनों 0 भी लगा दिया 1 भी लगा दिया, क्योंकि हमें इसके बाद चाहे 0 मिल जाए चाहे 1 मिल जाए, हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 0 1 0 मस्ट होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है जी। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों को क्यूरी है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे NFA, तो फिर हम NFA को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।